हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर, जहाँ पर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है उसके बारे में यहाँ पर आपको अपडेट देने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जहाँ पर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो पोस्ट है वहाँ से सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले कि किन किन कैटेगरी के लिए पोस्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी, एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। इसके साथ साथ तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाली है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि एसओ के लिए। थर्ड कैटेगरी पर, थर्ड पॉइंट पर है हमारे पास लॉ ऑफिसर्स, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का लॉ हो चुका है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास एचआर या फिर पर्सनल ऑफिसर। देन लास्ट वन यानी कि फिफ्थ यहाँ पर है आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट हमें दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्राइटेरिया है। साथ ही साथ जो है एज क्राइटेरिया भी थोड़ा अलग है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी सभी की डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर अप्लाई भी करना है, ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारे पास हमारे है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1। तो इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 100 पोस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा है तो वो 4 इयर्स का डिग्री एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डिग्री 4 इयर्स का हो चुका है, यानी कि ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 ईयर का आपको क्या चाहिए, एज आप उसके बिटवीन होने चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज शॉल बी अप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, यानी कि जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उस तरह से एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मिनिमम बॉन्ड पीरियड भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, प्रोबेबलेशनल पीरियड, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो जिस भी कैटेगरी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर इन MMGS दैट इज स्केल 2 के लिए। तो ये वाली जो है सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि एसओ के लिए जो है वो पोस्ट है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 10 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल चुकी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो आपका क्या होना चाहिए, बैचलर्स, यानी कि बैचलर्स डिग्री आपकी होनी हुई चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी में आपको कैप्टन की पोस्ट का यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है एज है तो मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स की अगर आपकी पोस्ट है तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबलेशनल पीरियड एंड जॉब प्रोफाइल की फिर डिटेल यहाँ पर इन्होंने इस पोस्ट के लिए भी दी हुई है। तो ये तो हो गई 2 पोस्ट। देन थर्ड पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स, जो भी लॉ के स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। तो स्केल 2 की पोस्ट है ये। यहाँ पर 10 वैकेंसीज यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस पोस्ट का नाम है उसी तरह से इसका क्वालिफिकेशन है, यानी कि लॉ आपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, 55% एग्रीगेट आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, ठीक। देन इसके बाद है स्पेशल नॉलेज इन बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, इस तरह के लॉ का स्पेशल नॉलेज आपको चाहिए। देन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर्स इन अ लीगल डिपार्टमेंट ऑफ बैंक। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। देन एज मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 ईयर एज यहाँ पर आपकी
चाहिए, इनके बिटवीन आप चाहिए, ठीक है। बॉन्ड पीरियड, प्रोबेबलेशनल पीरियड एंड जॉब प्रोफाइल भी इसकी भी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। देन है हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफ एचआर या फिर पर्सनल ऑफिसर इन स्केल 2, ये भी स्केल 2 की पोस्ट है। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 10। देन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएट हुआ होना चाहिए और 2 इयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर आपको कंपलसरी है, ठीक है। फुल टाइम चाहिए यहाँ पर। अगर आप डायरेक्ट ओपन यूनिवर्सिटी से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देन यहाँ पर इसेंशियल एक्सपीरियंस जो है तो वो आपको मिनिमम 3 इयर्स का पास्ट पोस्ट क्वालिफिकेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको चाहिए एज अ HR मैनेजर, ठीक है। 3 इयर्स का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। देन एज फिर वही है, मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 एज आपको चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है रिक्रूटमेंट ऑफ IT ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पोस्ट है वो रिक्रूटमेंट ऑफ IT ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर का है, यानी कि IT फील्ड के डिफरेंट 5 पोस्ट है। तो उसमें से पहली है रिक्रूटमेंट ऑफ IT ऑफिसर। इसमें आपको चाहिए IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी पोस्ट की नाम होगा। देन उसके बाद ये स्केल 1 के लिए पोस्ट है। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 30 पोस्ट आपके लिए है। एंड आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर BTech BE या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई भी स्ट्रीम यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, या फिर MCA हुआ होना चाहिए, या फिर MSc। इतना अगर आप इसमें से अगर कोई भी डिग्री आपके पास है तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो है 55% एग्रीगेट यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। देन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन IT, दैट इज सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज यहाँ पर मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 यहाँ पर एज है, ठीक है। देन नेक्स्ट है IT की ही सेकंड जो पोस्ट है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जिस भी स्टूडेंट का जिसका भी कमांड डेटाबेस में है तो वो यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकता है। डेटाबेस MS SQL एंड ओरेकल की बेस पर ये जो है पोस्ट होने वाली है। पोस्ट का नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। स्केल 2 की पोस्ट है। 3 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। देन BTech BE MCA MSc, यानी कि कंप्यूटर में से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वही क्राइटेरिया 55% आपके एग्रीगेट कंपलसरी चाहिए। देन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन ओरेकल या फिर MS SQL डेटाबेस में, ठीक है। आपने अगर पहले कभी डेटाबेस में वर्क कर चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपका हुआ होना चाहिए, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल प्रोफेशनल MCP में या इन SQL सर्वर 7.0, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज वही है 25 to 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज क्राइटेरिया बैठना चाहिए। देन IT की थर्ड पोस्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर इन स्केल 2। तो सेकेंड पे यहाँ पर है नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 12 एज इट इज़। वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है BE BTech, यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए सिस्टम या फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबल इन बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए MCSA RED HAT VMware एंड विंडोज़ में अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स हो चुका है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया एज इट इज सेम है जो जैसे कि अबव पोस्ट के लिए थे। देन IT के 4th पोस्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, जहाँ पर ये भी स्केल 2 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 3 एज इट इज़। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन ओरेकल डेटाबेस ऑपरेशनल, प्रेफरेबली इन बैंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। देन इसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स हुआ होना चाहिए यूनिक्स पे AXE बेस्ड सर्वर सिस्टम। सर्टिफिकेट इन AIX बेस्ड सिस्टम विल बी प्रेफरेबल, यानी कि आपका यूनिक्स में अगर कोई भी कोर्स हो चुका है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन 5th पोस्ट है हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 10
एज इट इज़ जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो है 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन बैंकिंग प्रोजेक्ट। बैंकिंग के प्रोजेक्ट में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और मैंडेटरी और डिज़ायरेबल जो फील्ड है, स्किल्स है, वो यहाँ इन्होंने दी है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्पिटेंसी भी यहाँ पर इन्होंने मांगी है, जो भी मैंडेटरी और डिज़ायरेबल है वो भी आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लेनी है। देन लास्ट जो 6 नंबर के पोस्ट है वो है ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर इन स्केल 2। तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हमें ईमेल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ ही साथ डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो है एडमिनिस्ट्रेटर और कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज ऑफ ईमेल सर्वर इन एंटरप्रेनर एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि आपको डेटाबेस में यहाँ पर क्या है, ईमेल का जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली है। बहुत ही अच्छी कैटेगरीज़ है। साथ ही साथ अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा चांस यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ये होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी जो भी थी हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पोस्ट के रिलेटेड। अगर आपको कुछ अदर भी रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है इसके बारे में तो आप यहाँ पर डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो सैलरी होने वाली है वो है जो स्केल 1 के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 36,000 to 46,000 तक आप यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। और जो स्केल 2 होंगे वो 48 to 49,000 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, प्रोबेबलेशनल पीरियड वगैरह भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो प्रोफेशनल नॉलेज अपनी अपनी फील्ड में जो भी रहता है उसके रिगार्डिंग आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और 60 मिनट आपको यानी कि 1 आवर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, एग्ज़ाम के सेंटर्स भी इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सेंटर्स हैं। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, ये सारी सेंटर्स इन्होंने महाराष्ट्र के लिए दिए हैं। बाकी भी स्टेट्स के लिए डिफरेंट सेंटर्स इन्होंने दिए हैं। और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सारी बातें भी आपको अगर देखना है तो उसके लिए भी मैं आपको लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगी कि इस तरह से हमें अप्लाई करना है, फ़ी कैसे पे कर दी है, वो सारी बातें। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने दी है 1000 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगा के 1180 रुपीज़। SC/ST के लिए यहाँ पर है 100 रुपीज़ जीएसटी लगाकर यहाँ पर 118 रुपीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। और वुमन कैंडिडेट एंड PWD के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ी इन्होंने नहीं मांगी है, तो उन लोगों के लिए फ़ी नहीं है, तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है अपडेट है। देन नेक्स्ट है कि कहाँ कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 जो सितंबर है वहाँ से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और 19 सितंबर यहाँ इसकी क्या है लास्ट डेट है, उसके पहले आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप भी चाहते तो ये वाली PDF से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरी कंडीशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दी है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।